क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास I इज इक्वल टू dx ओवर अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब इसमें देखो हमने क्या करना है। हम इसमें I इज इक्वल टू dx ओवर अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स प्लस अल्फा को हम खोल लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा साइन एक्स कॉज अल्फा प्लस कॉज एक्स साइन अल्फा। ठीक है, और आई इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे साइन क्यूब एक्स है, हम साइन से ऊपर साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और साइन एक्स से नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कॉज एक्स साइन अल्फा, और इसके नीचे हम साइन एक्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब साइन से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि साइन क्यूब एक्स है, तो जब हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 4x बन जाएगा, और साइन 4x का अंडर रूट के बाहर साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेप जो है हमने फॉलो किया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो साइन 4x है वो अंडर रूट के बाहर आना शुरू हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और जो अंडर रूट के अंदर है वो हमारा साइन एक्स कॉज अल्फा प्लस कॉज एक्स साइन अल्फा आ जाएगा, और इसके नीचे साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा हमने इसको क्वेश्चन को रिफाइन करना है। नेक्स्ट वर्ड क्या करना है हमने, आई डी एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना आगे स्टेप क्या करने जा रहा हूँ। साइन एक्स कॉज अल्फा के नीचे भी साइन एक्स लिखना है, और कॉज एक्स साइन अल्फा के नीचे भी साइन एक्स लिखना है। तो जब साइन एक्स कॉज अल्फा के नीचे साइन एक्स लिखा तो साइन एक्स कट जाएगा और हमारे पास कॉज अल्फा रह जाएगा, और जब कॉज एक्स साइन अल्फा के नीचे साइन एक्स लिखा तो कॉज एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बन जाएगा, और हमारे साथ साथ में साइन अल्फा रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें हम जो भी अंदर रूट के अंदर दिखाई दे रहा है उसको हम टी मान लेंगे, कॉज अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, इसे हम टी मान लेते हैं। तो कॉज अल्फा तो कांस्टेंट है, उसकी जीरो डिफ्रेंशिएशन होगी, प्लस साइन अल्फा इधर कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, और कॉट अल्फा कॉट एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगी, और टी की डिफ्रेंशिएशन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया माइनस साइन अल्फा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना है कि डी एक्स ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी टी ओवर जो माइनस साइन अल्फा है वो माइनस साइन अल्फा नीचे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया डी एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू हमें मिल गई डी टी ओवर माइनस साइन अल्फा। यहाँ पर आपको दिख रहा है डी एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी टी ओवर माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो डी टी का तो बाहर अंदर लिखेंगे, और जो माइनस साइन अल्फा है क्योंकि वो कांस्टेंट है वो बाहर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये डी एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स एडजस्ट हो गया, और रूट के अंदर क्या है हमारा, रूट टी है। ठीक है, तो अब इसमें i इज इक्वल टू माइनस वन ओवर साइन अल्फा, ठीक है, t की पावर माइनस वन बाई टू डी टी आई। ठीक है, तो i इज इक्वल टू माइनस वन बाई साइन अल्फा, t माइनस वन बाई टू की इंटीग्रेशन t माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, और नीचे भी आपका वन बाई टू आ जाएगा प्लस सी। तो जो i है ये टू जो हम ऊपर लिख लेते हैं माइनस टू बाई साइन अल्फा, और टी वन बाई टू मतलब रूट टी प्लस सी। ठीक है, तो आई जो है हम लिख सकते हैं माइनस टू बाई साइन अल्फा, और जो टी है उसकी जगह हम लिख सकते हैं
कॉज अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो कॉज एक्स प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा है, ठीक है, इसको फिर से हम किसके इक्विवेलेंट बना सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट बन सकता है। ठीक है, और ये चीज़ जो है ये इसके इक्विवेलेंट बन सकता है और ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट बन सकता है, और यहाँ साइन एक्स प्लस अल्फा ओवर साइन एक्स आ सकता है हमारा। ठीक है, तो हम अगर हम इसमें करें साइन एक्स से, मान लो आई इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा है। ठीक है, तो हम इसमें साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, इस पूरे टर्म को कॉज अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा को ओवर नीचे साइन एक्स। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं तो आई इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा, तो अंडर रूट यहाँ पर नीचे तो ये साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, ऊपर साइन एक्स कॉज अल्फा, साइन एक्स कॉज अल्फा प्लस, अब यहाँ कॉज एक्स ओवर साइन एक्स है तो साइन एक्स कट जाएगा, तो रह जाएगा कॉज एक्स साइन अल्फा रह जाएगा। ठीक है, तो जो आई है वो हम लिख सकते हैं -2 साइन अल्फा और अंडर रूट ये ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है, ओवर साइन एक्स प्लस सी। तो हम इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ तक भी कर लो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रूव करना आए तो आपको यहाँ तक भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉज इनवर्स रूट एक्स ओवर साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉज इनवर्स रूट एक्स, और इसके साथ है आपका dx। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारा, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉज इनवर्स रूट एक्स की जगह हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। हमने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर कॉज इनवर्स एक्स की वैल्यू पता करनी है तो वो क्या होगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसलिए वो लिखा है, और नीचे तो हमारे पास था ही साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉज इनवर्स रूट एक्स, उसकी जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू जो π/2 है वो बाहर लिख लेंगे, उल्टा हो जाएगा 2/π आ जाएगा। यहाँ ये साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स और dx आ जाएगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 2/π साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स इज 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस π/2, ये π/2 जो है वो π/2 ऐसे नीचे लिख लेंगे हम, और साथ में dx आ जाएगा। नेक्स्ट i इज इक्वल टू 2/π को हम 2 साइन इनवर्स एक्स के अलग लिख लेते हैं रूट एक्स dx, और माइनस 2/π को π/2 से करेंगे π/2 और बाहर dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पाई और पाई कैंसिल हो सकते हैं, 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो dx है उसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। ठीक, तो i इज इक्वल टू 2/π 2 × 2 4 लिख सकते हैं हम, 4/π रूट के अंदर साइन इनवर्स रूट एक्स dx और माइनस dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगी प्लस c आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा बना लिया। अब इसको आई 4/π जो साइन इनवर्स रूट एक्स है उसको हम I1 ले लेते हैं, माइनस एक्स प्लस सी, हम I1 इसको हम सेपरेटली जो है सॉल्व करेंगे।
तो आई वन हमारे पास है साइन इनवर्स रूट एक्स और डी एक्स है। ठीक है, हम इसमें पुट कर लेते हैं रूट एक्स को टी। जब रूट एक्स को टी पुट किया तो रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स डी एक्स और टी की डी टी। तो मतलब जो डी एक्स है डी एक्स है उसकी वैल्यू आएगी 2 रूट एक्स डी टी। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू 2, जो रूट एक्स है उसकी वैल्यू टी है, तो रूट एक्स की जगह टी लिख लेंगे और साथ में डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल इकट्ठे नहीं चलने हमारे, टी के साथ रूट एक्स नहीं होगा, फिर रूट एक्स को फिर से हम टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो डी एक्स हमारा 2t dt आ गया। अब ये सारी वैल्यूज हमने इसमें I1 में सब्सटीट्यूट करनी है। तो साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह हमारा आ जाएगा ये साइन इनवर्स टी, और डी एक्स की जगह आ जाएगा 2t dt। इस तरीके से हमारी आगे देखो I1 जो 2 है वो बाहर ले लेते हैं और साइन इनवर्स टी और टी डी टी, इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर ये बन जाएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्वेश्चन। साइन इनवर्स टी फर्स्ट फंक्शन एंड टी जो है वो आपका सेकंड फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो I1 2 ऐसे ही, यहाँ पर साइन इनवर्स टी खाली, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी और पूरे की इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमने कर रखा है, उसकी हमारे को एप्लीकेशन हो जाएगी यहाँ पर साइन इनवर्स टी, और टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी टी की पावर 1+1t² माइनस साइन इनवर्स टी की डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्र। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिफ्रेंशिएशन, और टी को वैल्यू लिख सकते हैं t²/2, और साथ में हमारा आ जाएगा डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स टी। ठीक है, t²/2। अब इसमें आप ध्यान से देख रहे हो, क्वेश्चन ऐसे किए भी हुए हैं पहले, 1 - t² है इधर, लेकिन t² प्लस में आएगा, लेकिन अगर ये माइनस इधर हम एडजस्ट कर दें तो -t² आएगा। तो प्लस लिख के हमने यहाँ -t² में लिख लिया। ये 2 का काम नहीं है, इसको 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं, और नीचे √1 - t² बनेगा। अब ऊपर -t² दिखना शुरू हो गया, तो हम उसमें 1 प्लस का और 1 माइनस का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसीलिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि हम 1 - t² जो नीचे बनाया उस तरीके का हम फ्रेम कर सकें। ठीक है, करा हुआ है पहले भी कई क्वेश्चंस में हमने इस तरीके से। I1 तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स t²/2। ठीक है, प्लस 1/2। अब 1 - t² को एक बार √1 - t² के साथ लिखेंगे, और एक बार 1/2 को माइनस से करेंगे तो -1/2, तो dt/√1 - t²। ठीक है, तो ये I1 इक्वल टू 2, इससे t²/2 आगे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स टी प्लस 1/2, ये रूट से एक कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर √1 - t² एंड -1/2, यहाँ डी टी आ जाएगा, और dt/√1 - t²। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है आगे फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट I1 इक्वल टू 2 t²/2 साइन इनवर्स टी प्लस हाफ। अब यहाँ √(a² - x² का जो है फॉर्मूला लगेगा। क्या था √(a² - x² का, x/2, x/2 मतलब t/2। ठीक है, x/2 √(a² - x² था, तो t/2 √(1 - t² आ जाएगा। ठीक है, प्लस a²/2, a क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1/2, और साथ में क्या होता था साइन इनवर्स x/a, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स t, t/a मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी इसकी इंटीग्रेशन हो गई है। ध्यान से देख लेना, फॉर्मूला भूल गया होगा आप लोगों को कि इंटीग्रेशन √(a² - x² dx की क्या होती है, x/2 √(a² - x² प्लस a² मतलब 1 का स्क्वायर बाई 2, 1/2 साइन इनवर्स
एक्स ओवर ए, साइन इनवर्स टी ओवर ए, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, -1/2, ये यहाँ पर तो नीचे है अंडर रूट, तो इसका सिंपली हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब t/1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा आ गया I1 इक्वल टू 2t²/2 साइन इनवर्स टी। अब इसको इसके 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, t/4 अंडर रूट ऑफ 1 - t², 1/2 को इसके साथ करेंगे प्लस 1/4 साइन इनवर्स टी, और 1/2 को इसके साथ करेंगे -1/4 साइन इनवर्स टी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि 1/2 1/4 1/2 इसके साथ होगा, 1/4 यहाँ -1/2 ही आएगा क्योंकि ये अकेला है 1/2, ठीक है। ये 1/2 था और यहाँ पर इन दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हुआ, तो इसलिए 1/4 आया, ठीक है। तो जो I1 है वो क्या आ जाएगा, 2 आपका t²/2, ठीक है, साइन इनवर्स टी, और प्लस t/4 अंडर रूट ऑफ 1 - t², और यहाँ पर एलसीएम अगर ले लेते हैं 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 2 2 2, तो यहाँ माइनस साइन इनवर्स t/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा जो है क्वेश्चन। अब हम इसके आगे इसको करेंगे। अब इसके आगे 2 है, 2 से हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ जी, अ, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया आगे यहाँ से, जब 2 के साथ इसको कटिंग कर हो जाएगी, t² साइन इनवर्स टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने t² साइन इनवर्स टी लिख लिया, और उसके बाद जब 2 को इसके साथ करेंगे तो t/2 अंडर रूट ऑफ 1 - t² आ जाएगा, यहाँ पर t/2 अंडर रूट ऑफ 1 - t² आ गया, और जब 2 को इसके साथ किया तो माइनस साइन इनवर्स बाई 2 आ गया, तो माइनस साइन इनवर्स t/2 आ गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। तो जो I है वो अब आगे क्या होगा, I इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं साइन इनवर्स टी और साइन इनवर्स टी दोनों में है, तो हम क्या करेंगे इसमें t² -1/2 ब्रैकेट में ले लेंगे, और इनमें से साइन इनवर्स टी जो है वो कॉमन ले लेंगे, और प्लस t/2 अंडर रूट ऑफ 1 - t², ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी इंटीग्रेशन जो है वो हो गई है, ठीक है। तो अब हमने इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर आप देखोगे जो t की वैल्यू है, वो t की वैल्यू हमारी क्या ली थी हमने, √x ली थी। तो अब वही t की वैल्यू जो है √x हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। √x का स्क्वायर x होगा -1/2, ठीक है। साइन इनवर्स t क्या हो जाएगा, √x, ठीक है ना, प्लस √x/2, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 1 - t √x है, तो t का स्क्वायर √x का स्क्वायर मतलब x आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी जो है कन्वर्जन होगी। ये सारा हमारा क्या चल रहा है, I1 चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, यहाँ पर 4/πI1 - x + c, है ना। तो I हमारा क्या था, 4/πI1 - x + c, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर लिख ली है, I इज इक्वल टू 4/πI1 - x + c। तो I यहाँ 4/π, इधर I1 की ये वाली वैल्यूज जो है वो पुट कर लेंगे। इसमें भी हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, वो 2 एलसीएम ऊपर 2x - 1 आ जाएगा, 2x - 1/2, ठीक है, और साइन इनवर्स √x, ठीक है, और प्लस √x/2 अंडर रूट ऑफ 1 - x - x + c,
ठीक है। तो अब हम इसमें रूट जो 4/पाई है उसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x-1 ओवर, ये 2 कट जाएगा तो बाहर 2 दिखना शुरू हो जाएगा, 2x-1 और नीचे पाई, और साथ में साइन इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 रूट एक्स √1 - x ओवर पाई, ठीक है, और -x प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स ओवर 1 प्लस रूट एक्स और साथ में dx। ठीक है, इसकी हमने जो है इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अब इसमें भी देखो क्या कर सकते हैं हम, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, रूट एक्स को हम कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और जो डी एक्स है वो क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो जो आई है वो हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स की जगह कॉस थीटा लिख लेंगे ओवर 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और साथ में इधर आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस इधर एडजस्ट कर लेते हैं, 2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मुझे नहीं लगता कि आप ये फॉर्मूला समझाने की जरूरत है। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ आ गया 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा उसको भी हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा को हमने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा लिख लिया, माइनस यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है, स्केयर है, स्केयर जो है रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 रह गया यहाँ पर। ठीक है, और ये 2 और यहाँ पर 2 × 2 और कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा रह गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसमें cos थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और I इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर 2 2 ज़ा क्या आ गया 4 अंडर रूट ऑफ साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साथ में क्या आ जाएगा ये cos थीटा, और साथ में डी थीटा आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हम इसमें I इज इक्वल टू यहाँ -2 रहने देते हैं, और चलो 4 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ cos थीटा डी थीटा रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू जो है वो निकालते हैं। ठीक है, वो क्या होगी 1 माइनस कॉस थीटा, उसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, यहाँ पर यार भी होगा 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, वो वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह हम ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो 2 है वो इस 4 से कटिंग हो जाएगा, यहाँ -2 रह जाएगा, तो मतलब I इज इक्वल टू -2। अब ये cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा, माइनस cos थीटा को cos थीटा से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब इसमें फिर से -2 cos थीटा माइनस, अब cos स्क्वायर थीटा कब होता है, ये इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होती है। ठीक है,
डी थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को आगे बनाना है। अब आगे जो है आई जो है वो क्या होगा हमारा, इसको हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, -2 कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसकी अलग से इंटीग्रेशन, -2 को 2 के साथ करेंगे तो 2 2 कटिंग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन करनी रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पर -2 को इसके साथ किया -2 कॉस थीटा, -2 को इसके साथ किया तो माइनस माइनस प्लस कटिंग होगी, 2 और 2 कटिंग होगी, वी आर लेफ्ट ओनली विद 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो आई आ जाएगा आपका -2 कॉस थीटा की इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगी साइन थीटा, प्लस 1 डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा, प्लस कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगी, प्लस सी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इंटीग्रेशन हो गई है। अब एक थोड़ी सी नज़र हमने इधर रखनी है कि हमें जो है x की वैल्यूज में है cos जो है x जो है वो किसकी वैल्यूज में है cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू में या cos थीटा की वैल्यू में, है ना। तो मतलब cos थीटा होगा तभी हम उसमें रूट x की वैल्यू या x की वैल्यू जो है वो सब्सिट्यूट कर सकेंगे। तो मतलब इससे हमें मिलता है, यहाँ पर हमारे सारे जो है वो साइन में कन्वर्ट है, लेकिन हमें इनको किस में कन्वर्ट करना है, cos cos में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो cos में कन्वर्ट कैसे होगा, I इज इक्वल टू -2, तो साइन थीटा जो है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, और प्लस थीटा ऐसे ही, और प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2। ये जो साइन 2 थीटा है उसे हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2, और ये जो साइन थीटा था हमारे पास उसको हमने लिख लिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसा लिख के हम इसमें -2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब हमने सब्स्टिट्यूट किया था कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो x के बराबर है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर है x के, तो हम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को x लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर थीटा, थीटा की जगह जो है वैल्यू लिखेंगे। अब थीटा की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी, रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत किया ये हमने, कॉस इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा थीटा की जगह, +2। अब साइन थीटा क्या था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो मतलब उसकी जगह भी हमने लिख लेना 1 माइनस एक्स, और जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी रूट एक्स होगी, तो इसलिए हम कॉस थीटा की जगह रूट एक्स लिख लेंगे, और साथ में नीचे 2 लिख लेंगे, 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया, तो जो आई है वो आ गया हमारा -2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर।